सच्ची मीठी मीठी बातें, अच्छी सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, अच्छी सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठे नबी की बातें, अच्छी सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, अच्छी सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम सच्ची बातें। सच्ची बातें प्रोग्राम में सबसे पहले सुनेंगे हम दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए आपका प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें प्रोग्राम में यहाँ भी हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, और जो घरों पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपने हमारे साथ शामिल रहना है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं 3 सेगमेंट। जी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। पहला हमारा सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम सुना करते हैं, उनका माना जाना करते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी सुनते हैं, आपकी सीरत के प्यारे प्यारे वाक़यात सुना करते हैं। और थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट होता है सच्चे नबी की सच्ची बातें। जी थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट होता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका सुनते हैं, प्यारा प्यारा कोई फरमान सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश किया करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी तो हम आ चुके अपने पहले सेगमेंट में, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। और आज जो हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनने वाले हैं वो है लबीब। क्या नाम है भाई? लबीब। जी और आपका नाम क्या है? मोहम्मद हंजला मोहम्मद हंजला कादरी। अच्छा, मोहम्मद हंजला कादरी। और उसके बाद मोहम्मद हंजला कादरी। अच्छा माशाल्लाह, हमारे पास 2 हंजला हैं। और कौन है? मोहम्मद दानियाल फवाद। मोहम्मद दानियाल हैं। और मोहम्मद हमजा तारी। मोहम्मद हमजा तारी है माशाल्लाह। तो हमने आज क्या नाम सुना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? लबीब। लबीब। और लबीब के माना क्या है? क्या है नहीं पता? चलें जी, पहले तो आपको बताते लबीब लिखते कैसे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले लाम, फिर बे बा या बे, फिर या, और उसके बाद बा। ठीक है, तो यूं लिखते हैं लबीब। और लबीब के माना है अक्लमंद। क्या नाम माना है? अक्लमंद। जी लबीब के माना है अक्लमंद। प्यारे प्यारे बच्चों, और जो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा यूनिक सा नाम भी आ गया, और ये नाम है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। बड़ी निस्बत भी इसकी ज़बरदस्त है और यूनिक भी है। नॉर्मली ये नाम रखा भी नहीं जाता, और इसके मीनिंग्स भी कितने प्यारे हैं। अक्लमंद। अक्लमंद समझते हैं दानियल कौन होता है? कौन होता है? जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो वो जो अपनी अक्ल चलाता है। जो अक्ल चलाता है वो अक्लमंद होता है। हाँ भाई, क्या होता है अक्लमंद? हंजला, दोनों हंजला, कोई हंजला भी बता दें। अक्लमंद कौन होता है? जिसके पास बहुत अकल होती है। जी जिसके पास बहुत अकल होती है। जिसके पास बहुत अकल होती है। अकल कहाँ होती है? दिमाग में। दिमाग कहाँ होता है? यहाँ। यहाँ कहाँ? ऊपर। ऊपर किधर? सर पे। सर पे। सर पे तो बाल हैं। बाल के अंदर। बालों के अंदर दिमाग है। दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर अकल है। दिमाग कहाँ है? ये रहा। किधर है? दिखी नहीं ना में तो। इधर अंदर है। अंदर है, सर के अंदर है। जी। चले जी, ये तो थोड़ी जो है उनसे खुशतवी कर रहे थे। दिमाग में अकल होती है। और अकल क्या होती है? अकल क्या होती है भाई? अकल यूँ समझ लीजिए, आसान करके हम आपको बताएं कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम अच्छाई और बुराई का फैसला करते हैं, या यूँ कह लीजिए क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। ये किससे पता चलता है? अकल से। अकल है तो हमें पता है, अकल नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो अकल होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है कायनात के अंदर?
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने अपनी जितनी मखलूक को पैदा फरमाया, इनमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अक़ल अता फरमाई और सबसे ज़्यादा आपको अक्लमंद अल्लाह पाक ने बनाया है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फरमाते हैं मैंने 71 किताबों में पढ़ा है। कितनी? 71 कितने होते हैं? 71। कितने होते हैं? 71। फरमाते 71 बुक्स में ये बात पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा अकल वाले और बेहतर राय वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा अकल वाले और सबसे ज़्यादा बेहतर राय वाले हैं। बेहतर राय मतलब क्या कहेंगे? बेहतर राय, राय जैसे कोई मशवरा हो रहा होता है, कोई बात हो रही होती है तो उसमें सब अपनी राय देते ना, मेरी राय ये है कि मेरी राय ये ऐसे ही है ना। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय सबसे बेहतर होती है, सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अक्लमंद भी हैं। इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक इन तमाम किताबों में लिखा था कि अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से, दुनिया के शुरू होने से आखिर तक तमाम लोगों को जितनी अकल अता फरमाई है ना, यूँ कह लीजिए जब से दुनिया शुरू हुई है और आखिर तक जितने लोगों को अल्लाह पाक ने अकल अता फरमाई है, इन सब की अकलें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकल मुबारक के सामने ऐसे हैं जैसे दुनिया भर की रेत के सामने एक ज़र्रा। यानी दुनिया भर की रेत एक तरफ हो, रेत समझते? मिट्टी। हाँ, मिट्टी कह ले, रेत जैसे रेगिस्तान होता है ना, ज़र्रे होते छोटे, और वो सारी दुनिया की रेत एक तरफ हो और उसके मुकाबले में एक ज़र्रा हो छोटा सा, तो कौन ज़्यादा हुआ? बहुत सारी रेत है ना वो ज़्यादा हुई, और एक ज़र्रा की तो उसके सामने कोई वैल्यू नहीं हुई। तो यही मिसाल है कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकल कैसे इतनी ज़्यादा है कि दुनिया भर के जितने लोगों को अकल दी गई है ना, वो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकल के सामने एक ज़र्रा है, एक ज़र्रा है। इतना ज़्यादा अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अकल अता फरमाई है। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम क्या है? लबीब। जी, आज जो हमने नाम सुना है वो है लबीब, और लबीब का माना है अक्लमंद। और इसी के साथ अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है, ऐसे हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बायोग्राफी सुनते हैं, आपकी सीरत के वाक़यात सुनते हैं। आप बता दें क्या सुन रहे थे पिछली दफ़ा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा खानदान है दो पहाड़ों के बीच में रहना शुरू कर दिया था। क्या हुआ था? दो पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में रहना शुरू हो गया था। जी, शाब अबी तालिब उस घाटी का नाम था। और घाटी हमने बताई थी ना कि जो मक्के के गैर मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट कर लिया था कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, कोई इनसे कोई रिश्ता कायम नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या किया था, उनको दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी, घाटी थी, वहाँ पर गोया उन्हें कैद कर दिया गया था पूरा ख़ानदान। उस ख़ानदान का नाम क्या है? बनु हाशिम। हाँ, बनु हाशिम ख़ानदान है ना, वो उसको वहाँ पर गोया एक तरीके से कैद कर दिए गए थे, और कोई जो है उन तक खाने पीने का सामान नहीं पहुँचने दिया जाता था। बच्चे रोते थे भूख से, खाना ही नहीं वहाँ पर आ पा रहा। तो इस तरह की कैफियत थी। तो अब मज़ीद आगे क्या हुआ, आज वो सुनते, ठीक है। कैसे सुनना है? तवज्जो से। तवज्जो कहाँ से होती है, कैसे होती है? दिमाग से। हाँ, दिमाग, अकल। वाह। तो अक्लमंद होने का सबूत दीजिए और अकल में बातों को बिठा लीजिए। जी, अच्छा, क्या हुआ कि हमने ये सुना था कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो मक्के के सरदारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फैमिली का बाइकआउट कर दिया था। 3 साल तक ये बाइकआउट रहा, 3 इयर्स। जी, 3 इयर्स तक कितनी सख्ती होगी, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। 3 इयर्स तक ये बाइकआउट जारी रहा। फिर क्या हुआ, मुसलसल 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशिम मुश्किलों और परेशानियों को फेस करते रहे। यहाँ तक कि कबीला कुरैश के जो ये ट्राइब था, जिसका नाम था कुरैश कबीला जो था, कि कुछ लोगों को बनु हाशिम की मुसीबतों पर रहम आ गया। उन्होंने देखा ना कि कितनी सख्त तकलीफ़ों में है, तो उन लोगों को क्या हुआ, रहम आना शुरू हो गया।
तो उन लोगों ने फिर क्या किया, उन लोगों ने इस बाइकआउट के एग्रीमेंट को ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ये हमने आपको बताया था कि उन्होंने ये एग्रीमेंट लिखा था, उस पर जो है सब ने अपनी मोहरें लगाई या साइन किए, तय कर लिया, एग्रीमेंट लिख लिया गया। और लिखने के बाद उन्होंने क्या किया था, उस एग्रीमेंट को खाने काबा के अंदर रखवा दिया था या खाने काबा के अंदर लटका दिया था, जो कुछ भी किया बहरहाल उन्होंने ये एग्रीमेंट लिख के खाने काबा तक उसको पहुंचा दिया था। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को रहम आया कि यार ये एग्रीमेंट तो ठीक नहीं है कि बनु हाशिम के जो अफराद हैं वो सख्त तकलीफ़ और परेशानी में हैं। तो कुछ लोग मिलकर एक साथ हरम काबा में गए, यानी जो काबे के इर्द गिर्द जगह है, काबे के पास वो लोग गए। और ज़ुहैर नाम का एक शख्स था, उसने कुरैश के नॉन मुस्लिम के सामने एक स्पीच की, एक तकरीर की और कहा कि लोगों ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर करें, हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर करें और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख और प्यास से रो रो कर ज़िंदगी गुजारें, हम आराम से रहें और जो बनु हाशिम के बच्चे हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इतनी तकलीफ़ों में रहें। तो फिर वो कहता है कि खुदा की कसम जब तक इस एग्रीमेंट को फाड़ कर पाँव से ना रोन दिया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता, ये एग्रीमेंट ख़त्म किया जाए। ये तकरीर सुनकर जो है ना अबू जहल, कौन? अबू जहल। हाँ, अबू जहल जाहिलों का सरदार, जाहिलों का बाप, ये बहुत बुरा शख्स था। अबू जहल के बारे में तो सुना होगा ना, बहुत ही बुरा शख्स था। ये खड़ा हो गया, अबू जहल ने कहा खबरदार, हरगिज़ तुम उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट को हाथ नहीं लगा सकते। इसने ये कहा कि वहाँ पर एक और शख्स था जिसका नाम था जमा नाम के एक शख्स ने अबू जहल को डांट दिया। क्या हुआ, अबू जहल खड़ा हुआ था ना, नहीं एग्रीमेंट को तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर एक ना शख्स था जमा नाम का, उसने अबू जहल को डांट दिया और अबू जहल को डांटा। इसी तरह कुछ और लोगों ने अबू जहल को चुप करा दिया। ये था अगरचे सरदार ना, बड़ा इसका नाम था उन गैर मुस्लिमों में, लेकिन उन लोगों ने उसको डांट कर चुप करा दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो है ना अबू तालिब, ये कौन है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा। तो अबू तालिब ने इन लोगों से कहा है, लोगों मेरे भतीजे, इनके भतीजे कौन है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चचा है, तो इनके भतीजे कौन हुए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अबू तालिब ने कहा उन लोगों को कि मेरे भतीजे यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी है कि इस मुआहदे की जो दस्तावेज़ है, जो पेपर्स है ना, जिन पेपर्स पर ये मुआहदा लिखा हुआ है, उन पेपर्स को कीड़ों ने खा डाला है, उन पेपर्स को कीड़ों ने खा डाला है, सिवाय उस जगह के जहाँ खुदा का नाम लिखा था, जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था, उसके अलावा सारे पेपर को किसने खा लिया है, कीड़ों ने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, घाटी के अंदर जो दो पहाड़ों के दरमियान जगह है, और वो पेपर्स कहाँ हैं, खाने काबा में। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खबर दी कि जो पेपर्स वहाँ खाने काबा में मौजूद हैं, उन पेपर्स को कौन खा गए हैं, कीड़े। दीमक होती है ना, दीमक देखिए ना, लकड़ी भी खा जाती है, किताबें वगैरह पेपर्स को भी खा जाती है। तो उसने वहाँ पेपर्स को खाया और ख़बर कहाँ हो गई, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह पाक ने कैसा आपको इल्म दिया था। तो अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद ने खबर दी है कि उन पेपर्स को कीड़ों ने खा लिया है, और वो जगह जहाँ खुदा का नाम था, अल्लाह पाक का नाम उस पेपर्स में कहीं कहीं लिखा हुआ था, उस जगह को कीड़ों ने नहीं खाया। कैसी ज़बरदस्त खबर दी। और फिर अबू तालिब ने कहा कि ये तो मुझे खबर दी गई है, तुम जाकर उस दस्तावेज़ को देख लो या उन पेपर्स को मंगा कर देख लो, अगर तो ये बात सच्ची निकली तो तुम्हें अपना बायकाट ख़त्म कर देना चाहिए, अगर ये बात सच्ची नहीं निकलती तो मैं अपने भतीजे को खुद तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तो जब अबू तालिब ने ये कहा ना, ये सुनकर मुतइम बिन अदी काबे के अंदर गया। मुतइम बिन अदी नाम का शख्स काबे के अंदर गया और उसने एग्रीमेंट के पेपर को उतार लाया, और सब लोगों ने उसको देखा कि वाकई अल्लाह पाक के नाम के अलावा पूरे एग्रीमेंट को कीड़ों ने खा डाला था। यानी जैसा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वैसे ही उसके साथ हुआ था जी। फिर कुरैश के कुछ बहादुर जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उस घाटी में गए और बनु हाशिम के ख़ानदान के अफराद को लेकर आ गए और उनको उनके घरों में वापस आबाद कर दिया जी। प्यारे बच्चों, देखा आपने जो एग्रीमेंट काबे शरीफ के अंदर रखा था, उसे देखे बगैर ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि उसे कीड़े
खा गए हैं। जी, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा ज़बरदस्त इल्मे गैब दिया था। गैब की खबर है ना, देखा तो नहीं, काबे के अंदर है, लेकिन हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में खबर दे दी। जी, तो ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था ऐसे हैं हमारे और कैसे प्यारे हैं हमारे प्यारे नबी। बहुत अच्छे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सच्चे नबी की सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, सच्चे नबी की सच्ची बातें हमारा ये सेगमेंट है। और प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। ये प्रोग्राम सच्ची बातें हैं जिसमें हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें करते हैं। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान होता है ना हदीस, तो वो तो बड़ी सच्ची बात होती है, तो आप सुना दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलतुर रहमी तज़ीदु फिल उमरी, यानी रिश्तेदारों से अपने सुलूक उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। माशा अल्लाह। क्या हदीस पाक सुनी हमने? सिलतुर रहमी तज़ीदु फिल उमरी, यानी रिश्तेदारों से उसने सलूक करना उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। माशा अल्लाह। और दूसरे हंजला भाई क्या सुनाएंगे? हदीस। आप भी हदीस सुनाएंगे? जबरदस्त, सुनाए जी। यस्सिरु, आसानी पैदा करो। क्या सुनाया, दोबारा बताएं। यस्सिरु, आसानी पैदा करो। यस्सिरु, आसानी पैदा करो। जबरदस्त, माशा अल्लाह। जी, और क्या फरमा रहे हैं? उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। उमर जन्नती है। ये हमारा प्यारा दीन प्रोग्राम आता है ना, उसके अंदर माशाअल्लाह हदीसें याद कराई जाती है, वही सुना रहे हैं आप हैं। जबरदस्त। और दानियाल भाई क्या सुना रहे हैं? नात सुनाएंगे? चले जी, सुनाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, तो दानियाल भाई के बाद हमारे हमजा भाई क्या सुनाएंगे? हमजा भाई हदीस सुनाएंगे। चले आप भी हदीस पाक सुनाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी रहम नहीं करता। सुभान अल्लाह। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक भी उस पर रहम नहीं करता। जी, तो अगर अल्लाह पाक से हम चाहते हैं कि हम पर वो रहमत फरमाए, तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों पर भी रहम करें, उनको माफ़ करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। और अब हम भी आपको एक हदीस पाक सुनाते हैं, और वो आज की हदीस पाक क्या है? अन इब्न अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन फ़यक़ूलु सबअ मर्रातिन अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफ़ियका इल्ला शुफ़िया इल्ला अन यकूना क़द हदरा अजलुहु। जी, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाए और 7 बार ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ है?
अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमा अन यशफियका, जिसका तर्जुमा है मैं अल्लाह अज़मत वाले से दुआ करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है कि तुझे शिफा दे। अगर मौत का वक्त नहीं आ गया तो उसे ज़रूर शिफा होगी। सुभान इसमें हदीस पाक में हमने क्या सुना कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की किसके लिए जाए? इयादत के लिए जाए। जी दानियाल भाई, किस लिए जाए? इयादत। क्या होती है ये इयादत? जो मुसलमान बीमार होते हैं उसको देखते हैं तो उसकी तबीयत पूछते हैं। दानियाल भाई को बताने दो ना हमारे जी। उसको देखने जाते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इयादत। इयादत करना। और इयादत करना बहुत अच्छी बात है और इसका भी बहुत सवाब मिलता है। कोई दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो क्या करें भाई? इयादत करने जाएंगे। ये वाले हंसला भाई को बताने दे, क्या करें? इयादत करने जाएंगे उनके घर। हाँ भाई, देखे ही बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी तबीयत खराब हो ना, अगर उसको पूछने जाए तो उसको क्या होता है? अच्छा लगता है। और अगर उसे पूछने नहीं जाए तो क्या लगता है? उसे बुरा लगेगा। किसी के साथ हुआ है वैसे कभी बीमार हुए? कोई हुआ है बीमार? कोई बीमार नहीं हुआ आप में से? बीमार हुआ है? कोई पूछने आता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। और जो दोस्त हो लेकिन पूछने भी नहीं आए तो होता है यार वैसे तो बड़ी दोस्ती थी हैं, अब ज़रा मैं बीमार हो गया, इतने दिन से मैं गया ही नहीं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, ऐसा फील होता है ना। तो हमें हमारा कोई दोस्त वगैरह बीमार हो तो उसकी क्या करनी चाहिए? इयादत करनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं हंसला भाई? और जो मरीज अस्पताल में होते हैं उनसे दुआ करने का बोले तो दुआ कबूल होती है। हाँ ज़बरदस्त। देखें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे भाई। क्या करें? मरीज के पास जाएं तो क्या करें? उससे दुआ करवाएं। हाँ दुआ कबूल होती है जी। जो मरीज है ना, जो परेशान हाल है, उसकी दुआ क्या है? कबूल होती है। तो उसके लिए भी दुआ करें और उससे भी दुआ करवाएं अपने लिए, और उसकी आदत ज़रूर करनी चाहिए। बच्चे जो है उसमें तो थोड़ा जो है पेरेंट्स वगैरह से पूछ के और देख के इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कहीं चले गए, कुछ हो गया, पता चल रहा है दानियाल भाई को घर वाले ढूंढ रहे हैं कि हमारे दानियाल भाई कहाँ चले गए, बाद में पता चल रहा है वो तो अस्पताल चले गए भाई इयादत करने है। आपको ढूंढ रहे लोग कहाँ है, पता चल रहा है वो इयादत के लिए चले गए थे। तो बच्चों को तो खैर इन चीज़ों का थोड़ा यूं भी ख्याल रखना है, घर वालों से पूछ के इजाज़त लेकर उस सूरत में फिर जाए। और बच्चों ने हमेशा बच्चे तो नहीं रहना, बड़े भी होना है। तो अभी से सीखेंगे तो बड़े होकर अप्लाई भी कर लेंगे उसको खुद से। ठीक है जी। तो खाना वगैरह तो लेने में ज़रा एहतियात करें कि घर से नहीं ले जाएं, अगर इस चीज़ को देख लिया जाए। लेकिन वहाँ जाकर खाना खाने ना बैठ जाए हैं, आराम से तसल्ली से बैठ गए उसके घर में। और दोस्त कैसे हो, वो बेचारा वैसे ही बीमार है, उससे बोलना भी मुश्किल हो रहा होता है ना बाज़ औक़ात, कैसी तबीयत होती है। अब आप जाके पूछने गए थे वहाँ जी और तबीयत ख़राब कर कर आ गए, पता चल रहा है 1 घंटा उसके सर पे बेचारे के बैठ गए, उसके वैसे ही तो पाँव में दर्द था, सर में भी दर्द करा है। तो ऐसे नहीं करना, मुनासिब टाइम से देख कर थोड़ी देर बैठ के हालचाल पूछ के उठकर आ जाए। मरीज़ के पास इस अंदाज से जाना है कि आपके जाने से उसे खुशी हो और वो अच्छा होने की तरफ आए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा उसके पास जाएं वो बेचारा और बीमार पड़ जाए, या उसके पास जाके ऐसी बातें की कि अच्छा हो अच्छा पाँव में ये हो गया, ज़ख़म हो गया भाई, ये तो कट जाएगा पाँव। वो बेचारा और डर गया, अच्छा मेरे पाँव में ज़ख़म था, आप कह रहे हैं पाँव ही कट जाएगा। तो ऐसी बातें नहीं करनी है कि वो और डर जाए। तो उसे डरा के नहीं आना, बल्कि हौसला देना, झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन उसे हौसला दिया जाए कि अल्लाह पाक की रहमत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा मिलेगी। अच्छी अच्छी उससे बातें करनी है और इतनी देर भी नहीं करनी कि उसके सर में ही दर्द हो जाए या और वो परेशान हो जाए। तो इयादत अच्छे अंदाज से करें, उससे अपने लिए दुआ करें। और बड़ा अच्छा सा इसमें एक वजीफ़ा भी बताया गया। वो क्या वजीफ़ा बताया गया है कि इयादत करने जब जाएँ तो 7 बार ये दुआ पढ़ें, 7 टाइम्स ये दुआ पढ़ें। वो दुआ क्या है, उस दुआ को हमने याद करना है। ठीक है जी, याद करेंगे। अच्छा, पहले से पहले एक चीज़ सुन ले कि फरमाया गया जो 7 बार ये दुआ पड़ेगा तो उसकी बरकत से क्या होगा कि अगर मरीज़ की मौत का वक्त नहीं आया, भाई दुनिया से तो सबने एक दिन जाना है। और नॉर्मली क्या होता है, बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद इंतकाल भी हो जाता है, सही भी हो जाते हैं और इंतकाल भी हो जाता है। बाज़ बग़ैर बीमार हुए भी इंतकाल हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, अच्छे भले होते हैं और अचानक मौत आ जाती है। बाज़ बीमार होकर जो है फिर इंतकाल कर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शिफा ही हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसका वो मर्ज़ुल मौत हो, यानी उसके बाद उसका इंतकाल ही होना हो। तो अगर उसका इंतकाल नहीं होना, अभी ज़िंदगी लिखी हुई है, तो क्या होगा, इस वजीफ़े की बरकत से उसको शिफा मिल जाएगी। वो क्या होगा,
सही हो जाएगा। अच्छा, वो दुआ कितनी बार पढ़नी है? 7 बार पढ़नी है। अगर ये अमल करें और तमाम शराइत जमा हो तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ज़रूर शिफा होगी। इसके तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर है, उन्होंने ये लिखा कि ये एक तग़लीबन हुक्म है, यानी अक्सर ये अमल जब करेंगे तो अक्सर औक़ात क्या होता है, शिफा हो जाती है। या अगर शराइत सारी जमा हो, दुरुस्त तरीके से ये अमल किया जाए तो क्या होगा, मरीज़ ठीक हो जाएगा। और अच्छा ये भी फरमाते हैं अगर उसकी मौत का ही वक्त आ गया है, यानी ठीक नहीं होना बल्कि क्या होना है, अब मरना ही है, बल्कि ठीक नहीं होना है बल्कि मरना है, तो फिर क्या होगा, फरमाते हैं इंशाअल्लाह उसको जान कनी यानी जो रूह निकलती है ना, तो ये बड़ी तकलीफ़ का आलम होता है ना, जब इंसान की मौत का वक्त आता है, तकलीफ़ होती है, रूह निकलती है, तो इस दुआ की बरकत से उसमें आसानी होगी, इस दुआ की बरकत से उसमें आसानी होगी। यानी या तो ज़ाहिरी शिफा मिल जाएगी या गोया बातनी शिफा मिल जाएगी, यानी मौत के वक्त उसको आसानी दी जाएगी। और वो दुआ क्या है, वो दुआ ये है। अब हमारे साथ मौजूद हैं टीम ए। आपको बना दिया हमने टीम ए। बन गए? कैसे बने? लिखा हुआ ए, लिखा हुआ आ गया कहीं, ए टीम है, ठीक है जी, मान लें, मान लिया जी, मानते ही नहीं, बोलते ही नहीं कुछ हमारे हंजला भाई, मान लिया ए टीम है और ये टीम बी। अब होगी दुआ याद करने का मुकाबला, ये देखा जाएगा कौन सी टीम पहले दुआ याद करती है, ठीक है, रेस मुकाबला। और इस मुकाबले की फिजा में देखते हैं जल्दी से किसको दुआ याद होती है। चले जी, अब हम दुआ याद करेंगे, ठीक है, और ये दुआ में हमारी 2 टीमें, कौन सी टीम है, टीम ए और टीम बी। अब देखते हैं कौन सी टीम पहले याद करती है। मैं ये दुआ 3 टाइम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। कितनी टाइम्स? 3। कितनी टाइम हमजला भाई? 3। तो मेरी तरफ तो देख ले, 3 टाइम्स पढ़ाऊंगा, देखते हैं कौन पहले याद करता है। चले जी, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। एक दफा हो गई, दूसरी दफा अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। लास्ट टाइम, आखिरी दफा, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। जी, कौन सी टीम से सुने? कोई भी टीम नहीं लब्बैक कह रही जी, दोनों हार गए। कौन जीतेगा फिर? मैं जी, टीम बी से हाथ उठ गया दानियाल भाई का। अब सुनानी है और दुरुस्त भी सुनानी है, दुरुस्त नहीं सुनाई तो चले जी, दानियाल भाई सुनाएं। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बिल अर्शिल अज़ीमी आई यशफियका। कुछ याद हुई है, गलत। कुछ तो हुई है। चले, आपकी तरफ से कौन कोशिश कर रहा है? टीम ए। कोई नहीं कोशिश कर रहा, टीम बी से ही जी, हमजा भाई सुनाएंगे। अच्छा चले, ये दुआ कितनी दफा पढ़नी है मरीज के पास जाके? 7 दफा। क्या करेंगे, लिख के लेके जाएंगे, उसके बाद फिर खड़े होके पढ़ेंगे। याद ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे जी। चले, एक दफा और पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? बाबू याद हो गई? याद हो गई? चलें जी, सुनाएं। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा जी रब्बल अर्शिल अज़ीमी जी अन यशफियका। सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह, मुबारकबाद दे दें, कह दें मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। जी, कुछ याद हुई है और कुछ इधर भी याद हुई है। बकिया कैसे याद होगी जी? इस प्रोग्राम को आप किड्स मदनी चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और इस दुआ को और इसके अलावा भी अच्छी दुआएं वहाँ पर मौजूद होती हैं, उनको याद कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सच्ची बातों का वक्त कंप्लीट हुआ। आपने हमारा प्रोग्राम देखते रहना है और किड्स मदनी चैनल के अच्छे प्रोग्राम्स आपने देखते रहना है, और हमें दुआ में याद रखना है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सच्ची मीठी मीठी बातें, अच्छी सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, अच्छी सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठे नबी की बातें, अच्छी सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, अच्छी सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।